दोस्तों, अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में दिमाग जैसा ही होता है। मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि नियमित तौर पर अखरोट खाने से दिमाग और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसे डाइट में शामिल करना काफ़ी आसान है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये बाकी के ज़्यादातर अन्य सूखे मेवों, यहाँ तक कि बादाम से भी बेहतर है क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन और पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल होते हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट सभी तरह के सूखे मेवों से बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं अखरोट खाने के क्या क्या महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। अखरोट कैंसर के खतरों से लड़ सकता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अखरोट खास तौर से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अखरोट में अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एक स्वस्थ लिपिड सप्लाई को प्रोत्साहित करते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी फ़ायदेमंद होते हैं। अखरोट में फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, इसलिए मुट्ठी भर अखरोट खाने के बाद आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और सेहतमंद तरीके से वज़न घटाने में मदद करते हैं। अखरोट खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये प्रोटीन, अच्छे फैट और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से वज़न नहीं बढ़ता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ इन्हें बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। मुट्ठी भर अखरोट स्वस्थ पड़े हुए मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। वे ज़रूरी फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और पाचन, ग्रोथ और विकास और अन्य मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। अखरोट शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। वे मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के दौरान कैल्शियम के उत्सर्जन को भी कम करते हैं। अखरोट में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। डायबिटीज़, गठिया जैसी बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण होती हैं। रोज़ाना अखरोट खाने से इन बीमारियों से बेहतर तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलती है। अखरोट फाइबर से भरपूर होते हैं, इस वजह से वे आंत को साफ करने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। ये मल को भारी करते हैं और कब्ज से छुटकारा दिलाते हैं। अखरोट मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है। यह एक हार्मोन है जो नींद लाने में मदद करता है। कुछ रिसर्च के अनुसार बेहतर याददाश्त और मानसिक लचीलेपन सहित दिमाग के कामकाज में सुधार करने में अखरोट की अहम भूमिका सामने आई है। वातावरण में मौजूद फ्री रेडिकल शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्किन में रूखापन और झुर्रियाँ पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अखरोट इन फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। अखरोट का नियमित तौर पर सेवन करने से आंखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में मदद मिलती है। गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के उचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में फॉलेट लेना चाहिए। अखरोट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी मात्रा होती है और यह भ्रूण के अच्छे विकास में मदद करता है। आइए अब जान लेते हैं अखरोट का आपको कब और कैसे सेवन करना चाहिए। अखरोट खाने के फ़ायदे तो कई सारे हैं, लेकिन इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इसे सही मात्रा में लिया जाए। एक दिन में 3-4 से ज़्यादा अखरोट खाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से गर्म होता है। इसके ज़्यादा सेवन से छाले जैसी समस्या हो सकती है। किसी की भी इम्यूनिटी या डाइजेशन अगर कमज़ोर है तो एक दिन में सिर्फ एक ही अखरोट खाना चाहिए। अखरोट खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रात में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इसका सेवन कर लें। यदि आप अत्यधिक मात्रा में अखरोट का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अखरोट में पाए जाने वाले फाइबर से गैस की समस्या हो सकती है। अखरोट को ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में गर्मी भी बढ़ सकती है। अखरोट के ज़्यादा इस्तेमाल से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। तो ये थे अखरोट खाने के फ़ायदे और नुकसान। हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स एंड लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।